जो मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाई जब सत्ता में नहीं थे जी। अब सत्ता में आ गए हैं, ये पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि पुराने, जब हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनको उन्होंने एक साइड पे लगा दिया, जो पुराने कार्यकर्ता थे। हम तो अटल जी के टाइम के हैं जी, जनसंघ के टाइम के हैं जी। अब ये तो उनको पता हो जी उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। पानीपत में एक तरफ भाजपा की विशाल रैली हो रही थी, यानी कि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का स्वागत समारोह किया जा रहा था, लेकिन उस तरफ एक दूसरी तस्वीर सामने आई है। पार्टी के बड़े पुराने नेता यानी कि जनसंघ में रहे सूरज बांगा का आज दुख जो है छलक उठा। उनका कहना है कि पार्टी में उन्होंने लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए, लेकिन आज पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और पानीपत के खासकर बड़े नेताओं ने आज उन्हें पूछा तक नहीं है। मेरे को नहीं बुलाएगा, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। मेरे के अलावा और भी कुछ जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको सूचना नहीं थी जी। नहीं, मेरा पार्टी संगठन से कोई मनमुटाव नहीं है। मैं ये तो जवाब उनसे पूछ सकते हो ना जी। मैं तो जब 15 वर्ष की आयु का था पहली बार बूथ पे बैठा था जी। ये 1967 की बात है। राधे श्याम गोगिया जी जनसंघ के टिकट के ऊपर, जिनका चुनाव निशान दीपक था, वो चुनाव पे खड़े हुए थे। उस समय मैं बूथ पे था जी, 15 वर्ष की आयु में। 15 वर्ष से लेकर और 65 वर्ष की आयु तक मेरे को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैंने वो ईमानदारी से निभाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा जी। मैं पानीपत जिला कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा जी, आरटीआई का जिला संयोजक भी रहा जिले का जी। उसके बाद फिर मुझे संगठन ने प्रदेश मीडिया की जिम्मेदारी दी, जो मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाई जब सत्ता में नहीं थे जी। अब सत्ता में आ गए हैं, ये पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि पुराने, जब हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनको उन्होंने एक साइड पे लगा दिया, जो पुराने कार्यकर्ता थे। हम तो अटल जी के टाइम के हैं जी, जनसंघ के टाइम के हैं जी। सूरज बांगा का कहना है कि मेरे से अलग भी पार्टी के जितने भी पुराने नेता हैं उनको भी पार्टी के बड़े नेता भूलते नजर आए हैं, जो पार्टी इसका खमियाजा जो है आने वाले समय में भुगतेगी। सूरज बांगा, उनके दिल में दर्द है, क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं जी। अब ये तो उनको पता हो जी उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे पास कोई सूचना नहीं थी कि मेरे साथ में कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने काफ़ी महसूस किया, मैं काफ़ी आहत हूँ इससे जी, कि मैंने पार्टी के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ जी। मैंने OTC द्वितीय वर्ष कर रखी है, लेकिन संगठन मुझे क्यों भूल गया ये तो वही जवाब दे सकते हैं जी। ये बात 84-85 की है जी, कि पार्टी ने हमारे को लाल बत्ती चौक में धारा 144 तोड़ने के लिए कहा था कुछ व्यक्तियों को जी, क्यों कार्यक्रम था दिल्ली में जी संगठन का जी। तो उस समय पंडित चेतन दास जी और मैं, स्वर्गीय पंडित चेतन दास जी जो आज इस संसार में नहीं है, वो और मैं दो हम पुलिस के हत्थे चढ़ गए जी। तो पंडित जी को लाठियाँ मारने लगे तो मैं उनके ऊपर लेट गया, तो एक लाठी वो मेरे ऊपर लगी। तो ठीक होने के बावजूद जब मौसम बदलता है तो ये पुरानी दर्द फिर जाग जाती है और फिर ये बांधना पड़ता है जी। इस वजह से ये बांध रखा है। नहीं, मैं तो 1900, ये बात जब हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन संकट में थी, मैं और पानीपत के एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हमने कंधे के ऊपर थैला टांग कर और लोगों के जूते पॉलिश करके जी, 1 रुपये हमारे को मिलता था। उस समय 1 रुपये की बहुत अहमियत थी। शाम को वो पैसे इकट्ठे करके हम पार्टी फंड में जमा कराया करते थे। मैं था, मेरे साथ ही पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पानीपत के वीरेंद्र सोनी जी थी, हम दोनों ही थे। हम बगल बगल में रहते थे जी। तो हम सारा ये धन इकट्ठा करके संगठन को देते थे जी। मैंने तो सारा जीवन पार्टी को दिया है जी। पार्टी क्यों भूल गई है? मैंने तो CM साहब को भी लिखा है कि आप समर्पित निष्ठावान पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान करो। तो ये सूरज बांगा है, और इसके अलावा अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पार्टी के 5-6 बड़े नेता जो है उन्हें याद तक नहीं किया गया, और ना ही जो है मंच पर बुलाया गया, और ना ही उनका जो है नाम लिया गया। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।